सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 पाठ 7 निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.3 जो कि त्रिभुज से संबंधित प्रश्न है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उस पर बनाएंगे। तो पहला प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। शीर्ष दिया हुआ है, पहला में 2 क्वेश्चन है, एक नंबर में। पहला में है 2, 3, दूसरा भी निर्देशांक है -1, 0 और तीसरा है 2, -4। तो क्या करते हैं, हम इसको एक त्रिभुज मान लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज मानते हैं तो किस हम लोग घड़ी के विपरीत दिशा में इसको लेके चलेंगे। ठीक है, इस तरह से मानेंगे ABC। ठीक है, तो ABC मान लिए। क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आपको याद होगा, क्षेत्रफल बराबर होता है, ऐसे लिख लीजिए, 2 बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा। 1/2 ब्रैकेट x1 तो y2 - y3 जोड़ x2 जब लेंगे तो y3 - y1 जोड़ x3 जब लेंगे तो y1 - y2। कैसे इसको लेते हैं, तो ये मान लीजिए x1 y1 पहला बिंदु था, ये x2 y2 और ये x3 y3। हम लोग घड़ी के विपरीत दिशा में लेते हैं। तो याद रखिए, अगर x1 लिए तो y2 - y3, इसको छोड़ के ये दोनों को घटाएंगे। इसका x नहीं लेंगे, y लेंगे। जब इसको लेंगे तो ये और ये घटाएंगे, जब इसको लेंगे तो ये और ये घटाएंगे। अब क्या कीजिए, मान रख दीजिए। x1 आपका कितना है तो 2 है, y2 कितना है तो y2 यहाँ 0 और -4। ठीक है, माइनस होता है और -4 था y3 रख दिए, प्लस x2 -1 है। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा -4 -3। उसके बाद प्लस x3 आपका 2 है तो 3 -0। अब इसको हल कीजिए तो ये हो जाएगा 1/2। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 दूनी 8 हो गया। ये -1 है और ये -7 तो हो जाएगा प्लस -1 गुना -7 प्लस 3 दूनी 6, यानी 1/2 8 जोड़ 7 जोड़ 6 8 7 15 15 और 6 21 21/2 स्क्वायर यूनिट होगा या वर्ग इकाई होगा, वर्ग इकाई। यहाँ सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया हुआ है, इसलिए वर्ग इकाई इस तरह से बनाएंगे। 1 नंबर का दूसरा सवाल का निर्देशांक दिया हुआ है -5 -1 3 -5 5 2। त्रिभुज बना लीजिए, इससे आसानी होगी आपको। -5 -1 इस जगह का है, इसका 3 -5 और इसका 5 2 है। क्षेत्रफल का सूत्र आप लिखिए, क्या होता है याद है आपको, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 लेंगे तो y3 - y1 और प्लस x3 जब लीजिएगा तो y1 - y2। ठीक है, ये याद रखना कैसे, तो उसके बाद 1/2 x1 आपका कितना है -5 तो -5 -2 प्लस 3 जब रखेंगे x2 तो हो जाएगा 2 -1। ठीक है, 2 और -1 ये जब लिए तो ये और ये। ठीक है, प्लस जब 5 लिए तो -1 और -5। अब इसको हल कीजिए, 1/2 -5 गुना -7। ठीक है, प्लस 3 गुना 3। ठीक है, 3 गुना 2 -1 तो ये 3 हो जाएगा, 3 अब प्लस 5 गुने -1 प्लस 5। ठीक है, प्लस 5 ब्रैकेट बंद किए, 1/2 ये 35 जोड़ 9 जोड़ यहाँ पर 4 5 20 9 5 14 मैंने 35 और 9 हो गया 44 और 20 64 64/2 यानी 34 वर्ग मात्रक। ठीक है, 32 वर्ग मात्रक, 34 नहीं, 64 को 2 से भागा दिया तो 32 वर्ग मात्रक। ये 1 नंबर का सवाल था। अब 2 नंबर सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सरेखी हो। सरेखी माने कहने का अर्थ है
एक ही रेखा पर तीनों बिंदु हो। तो एक ही रेखा पर बिंदु होगा तो क्षेत्रफल त्रिभुज का निकालिएगा तो क्या निकलेगा, शून्य होना चाहिए। यानी कि यहाँ पहला में सवाल में देखिए 7 - 2 5 1 और 3 के, यानी कि x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है, x3 y3 दिया हुआ है। इसमें y3 का मान नहीं दिया है, आपको y3 निकालना है k क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अगर एक ही रेखा पर होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। यानी कि जो क्षेत्रफल का सूत्र है हम लोग लिखेंगे संरेखी है तो क्षेत्रफल बराबर शून्य। ठीक है, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए 1/2 x1, ये हो जाएगा y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर शून्य। ठीक है, शून्य जब कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा x1, ये तो उधर जाके शून्य हो जाएगा। तो x1 आप क्या ले रहे हैं, x1 7 गुना ये y1 y2 आपका 1 माइनस k, ठीक है, प्लस x2 आप लिए 5 तो k -2 प्लस 3 जब लिए तो ये हो जाएगा कितना -2 -1 बराबर शून्य, यही आएगा। देख लीजिए 7 x1 लिए तो 1 माइनस के वो लिए, 5 लिए तो k -2, ठीक है, ये y1 यहाँ था। और जब 3 लिए तो y1 मैंने -2 -1। अब इसको हल कीजिएगा तो 7 1 7 -7 के जोड़ इसको 5 के और ये माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस इसको -3 दिया तो 3 गुना -3, ठीक है, -3 बराबर शून्य। तो ये हो जाएगा 7 और ये दोनों के वाला जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़िएगा तो आएगा -2k प्लस 10 प्लस नहीं माइनस जाएगा, प्लस माइनस 9 बराबर 0, यानी 10 और 7 17 -9 बराबर 2k। ठीक है, 17 में 9 गया तो 8 बराबर 2k, k बराबर हो जाएगा 8/2 बराबर 4, यानी k का मान 4 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाइएगा। ठीक है, इसका दूसरा सवाल में है, निर्देशांक दिया हुआ है 8 1 k -4, ठीक है, और 2 -5। तो सररेखी होगा, सररेखी अगर है तो क्या होगा कि क्षेत्रफल शून्य होगा। क्षेत्रफल शून्य होगा तो यानी कि 1/2 x1 तो y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 तो y1 - y2 बराबर शून्य, यही ना होगा। तो ये x1 ये है तो 8 गुने इसका -4 और -5 प्लस k जब लेंगे x2 लिए तो -5 -1 प्लस ये 2 लीजिएगा, 2 लिए तो y1 1 -4 बराबर शून्य। तब देखिए 8 गुने यहाँ -4 प्लस 5 प्लस k गुने -6 प्लस 2 गुने 1 और 4 ये 5 हो जाएगा बराबर शून्य, यानी कि 8 गुने 1 प्लस माइनस यानी कि 6k और ये प्लस 10 बराबर 0। 8 10 18 बराबर प्लस 6k, उसको उठा उधर ले जाइए, k बराबर हो जाएगा 18/6, यानी ये दुक्का से 6 × 18, ठीक है, 6 × 18 k का मान 3 आएगा। तो इस तरह से k का मान हम निकालने सीखेंगे।